हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हों। एंड अभी हम कहीं पे जा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं वो आपको आगे आगे पता चल जाएगा, लेकिन आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ख़राब थी। 4-5 दिन से मुझे वायरल फीवर हो रखा है और एक ही दिन से कहीं जाने की प्लानिंग तो जाएंगे कैसे ना घर में। हाँ, डैडी के साथ, मायरा के डैडी के साथ। अब मायरा से मिलाती हूँ मैं। और भैया उधर बिजी है अपनी वॉच में। तो यहाँ पर ना मैं रेडी हो गई थी और उसके बाद थोड़े से काम थे जो वो मैं करने में लगी थी। बर्तन साफ़ कर रही थी और रियान ने यहाँ पे जो है नहाकर ठाकुर जी को, राधा रानी जी को नहला दिया था। मायरा अभी जो है उठी है सोकर, तो उसको मुझे रेडी भी करना है। तो यहाँ पर मैं जब मुझे कहीं जाना होता है तो मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि काम तो छोटे मोटे लगे ही रहते हैं हम औरतों के। और अभी हस्बैंड ना नहा के रेडी हो रहे हैं, क्योंकि उनका यही कहना होता है कि पहले मुझे रेडी होना चाहिए। तो जब भी हमें कहीं जाना होता है तो पहले मुझे रेडी होना होता है, और उसके बाद ये है मेन कि कहीं जाना है तो मैं रेडी हूँ, हम एकदम से चल देंगे। और उसमें जितनी भी देरी लगती है जाने में तो तब तक मैं अपने छोटे मोटे काम जो है निपटाती रहती हूँ। क्योंकि सुबह की तो बस मैंने चाय बनाई थी और थोड़ी सी झाड़ू लगाई थी, और यहाँ पे बस ठाकुर जी को मैंने भोग के लिए पानी दे दिया है। भोग दूध का लगा दिया था उनको, कुछ बिस्किट उनको देकर जाऊंगी। और बस किचन का जो काउंटर है उसको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन जो है हम जा रहे हैं तो पूरा दिन घर खाली रहेगा। और छोटा छोटा सा भी अगर खाना रहता है किचन काउंटर पर तो गंदगी ज़्यादा होती है, चींटियाँ आ जाती हैं या फिर कोई और छोटे मोटे जो है कीड़े वगैरह वो आ जाते हैं। तो इस वजह से मैं किचन अपना साफ़ कर लेती हूँ। और ये भी इसीलिए मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है थोड़ा, जाने में हमें जो है देरी हो रही है, मतलब टाइम लग रहा है। तो मेनली मेरा यही होता है कि पहले जहाँ जाना है उसके लिए रेडी हो जाओ, उसके बाद से टाइम जितना निकलेगा तो काम करते जाओ। नहीं भी करेंगे तो हम आकर जो है काम कर लेंगे, और अगर काम करके जाएंगे तो ये हमारे लिए ही सहूलियत होगी। हमें जो है घर फैला फैला नज़र नहीं आएगा, फिर आकर हम दोबारा उसको फैला देंगे। तो बस थोड़ा बहुत जो है कूड़ा था मेरा, तो उसको मैं नीचे डस्टबिन में फेंक कर आ जाऊंगी, और फिर जो कूड़े वाला आएगा बाद में तो वो उठाकर ले जाएगा। तो ये भी नहीं है कि सारा दिन कूड़ा ऊपर पड़ा रहेगा तो सड़ता रहेगा। तो बस इस तरीके से मायरा यहाँ पे अलग ही वो है, खुश हो रही है, क्योंकि मायरा ने अपनी जो है फेवरेट ड्रेस पहनी है। मायरा को जो है अच्छी लगती है। और अभी भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि जो मैंने नेल पेंट लगाई हुई है पहले की ही लगी हुई है, मैंने ऐसे नहीं लगाई है, तो ये मैच नहीं हो रही थी। तो अगर टाइम था मैंने इसको जो है रिमूव कर लिया, और नेल पेंट अभी नहीं लगाई है, वो आगे मैं गाड़ी में जाते जाते लगा लूँगी। और एक ही दम से जाने का प्लान हुआ था हमारा, ऐसा नहीं था कि प्लानिंग से जा रहे हैं। तो और इससे पहले मुझे फीवर भी था, तो अभी भी आज भी ऐसा कुछ है हल्का हल्का। तो मैंने यही बोला था, हस्बैंड ने बोला था कि अगर तबीयत ठीक होती है, मतलब होती अगर, तो हम सैटरडे चलते, लेकिन आज है संडे। तो मैंने बोला इतनी ठीक तो मैं हूँ कि मैं कहीं जा सकती हूँ, अदरवाइज़ हम अगले जो है सैटरडे जाते हैं। पुलिसमैन भी थे मायरा। तो बस यहाँ पे हम चल दिए हैं अपना मंजिल की तरफ, और हम कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना जो है थोड़ा बहुत मेकअप जो मेरा रह गया है वो मैं कर लेती हूँ। और ये वही जो है कुर्ता सेट है जो मैंने अब आपके साथ वीडियो शेयर की थी। इसको मैंने कैसे कैसे इसमें क्या क्या किया था। तो जब भी कभी मैं नेल पेंट लगाती हूँ तो मायरे को ज़रूर लगाना होता है, तो मैं मायरे को पहले लगाई है फिर मैं लगा रही हूँ। और ये नेल पेंट जो है मेरे
कुर्ती से भी मैच जा रही है, क्योंकि दुपट्टा मैंने दूसरे जो है कुर्ती का लिया है। मुझे इसके लिए दुपट्टा लेकर ही आना था। प्लेन मैं दुपट्टा लेके आती इसके लिए कॉटन का, लेकिन मैं लेकर नहीं आई हूँ। जब आगे कभी जाना होगा तब मैं लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मायरा अपने डैडी को दिखा रही थी अपने नेल्स पे, मैंने भी दिखा दी। तो ये एकदम से ना बिल्कुल मेरे सूट के साथ मैच गई है। और बस ऐसे ही हम चल दिए हैं आगे की तरफ। और जाते जाते ना बीच में भूख भी लगी थी, तो मायरा ना कुछ खा रही थी। यहाँ पे ये गाड़ी में अपने लिए रखते हैं खरबूजे के बीज और मतलब सीताफल के और पता नहीं किस किस चीज़ के बीज रखते हैं जो रोस्टेड होते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये ज़्यादातर गाड़ी में मिलते हैं इनकी, तो मैं भी वही खा रही थी। और सुबह बस हम चाय पीकर ही निकले थे। मतलब हमने चाय पी थी और रियान माहिरा को दूध दिया था बनाकर, तो फटाफट से निकल गए थे। सिर्फ रात को ही ऐसे प्लानिंग थी कि हम जाएंगे। और फिर हम यहाँ पर आ गए हैं चीतल पे, जो कि हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ ही हो जाएगा, हमारा ब्रंच टाइप हो जाएगा, क्योंकि भूख भी लगी हुई है और टाइम भी हो गया है, 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया है खाने का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है अपनी दवाइयाँ ली थी, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया आपको कि मुझे वायरल फीवर हो रखा था। पहले बच्चों को हुआ था, फिर मुझे हो गया था। तो अभी फ़िलहाल तो मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी एक दो जो है खुराक बची हुई थी। तो हस्बैंड ने बोला था सुबह कि अपनी ना जो बच्चों की भी और अपनी भी 2 दवाइयाँ लेके चलना, बीच में तबीयत ख़राब ना हो जाए कोई किसी की भी। तो इसी वजह से फ़िलहाल तो वेट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे चाय पीनी थी। और वेट करते करते मैंने और मायरा ने यहाँ पे एक सेल्फी ली थी, और ये एक मैंने रील बनाने के लिए वीडियो बनाकर रखी थी कि मैं बाद में जो है शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे नेट नहीं चल रहा था मेरा, और खाने की प्लेट में फ़िलहाल तो मेरी दवाइयाँ ही हैं। फिर यहाँ पर मेरा देखो, दवाई लेने का ना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। मैं पहले से ही दवाई बहुत कम लेती हूँ, मतलब दवाइयाँ बस पूछो ना। और बच्चों की तरह मैं एक एक टैबलेट लेती हूँ मुंह बना बना कर। और अभी तो मैंने ना चीनी खानी छोड़ दी है, वरना मैं पहले एक टैबलेट लेती थी, फिर चीनी खा के फिर दोबारा एक टैबलेट, फिर चीनी, इस तरीके से मैं लेती थी। तो यहाँ पर इन्होंने अपने लिए पकोड़े मंगाए थे, तो मैंने पकोड़ा एक भी नहीं खाया। इसमें पकोड़े में थे आलू, प्याज, पनीर और गोभी के पकोड़े मिक्स यहाँ पे थे। तो फिर यहाँ पे एक सैंडविच मंगाया था, बनाया नहीं था। और सैंडविच भी एक सैंडविच मैं भी क्या बोले जा रही हूँ, गला ख़राब हो रहा है ना, तो बोलना नहीं जा रहा। एक सैंडविच में से ना 4 पीसेस कटे हुए थे, और 4 पीस भी ऐसे लग रहे थे कि एक बड़ा सैंडविच है। तो ऐसे लग रहे थे कि 4 सैंडविच मंगाए हैं, लेकिन 4 नहीं मंगाए थे, वो एक ही मंगाया था। एक ही सैंडविच इतना बड़ा होता है यहाँ पर। और मेरे लिए मंगाया था आलू का पराठा, और हस्बैंड ने अपने लिए मंगाए थे कढ़ी राइस। और कढ़ी कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है सजा कर दी है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसमें 2 पकौड़ी हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे जब चेक कर रही थी ना, तो मैंने चम्मच को जैसे उठाया, तो मैं चम्मच रख नहीं पा रही थी। जैसे भी चम्मच में रख रही, तो जो राइस का सर्कल बना हुआ ना, वो टूट रहा था, तो उसके बाहर से कढ़ी निकल रही थी। तो यहाँ पे ना मैंने चाय और एक पराठा लिया था, आलू का पराठा। और बस इसको यहाँ पे एंजॉय करके हम निकलेंगे मतलब आगे की तरफ। और मेरा ध्यान ना बार बार अलग ही जगह था, क्योंकि हम आए हैं चीतल में। तो चीतल में ना बच्चों का ध्यान होता है दुकान की तरफ, और मेरा होता है जो यहाँ पे क्रॉकरी के आइटम होते हैं ना, सेरामिक के आइटम होते हैं, उन पर होता है। तो मायरा को देखो, यहाँ पे मायरा बेचारी है तो छोटी सी, लेकिन ऊपर काउंटर तक जा नहीं पाती, तो नीचे से ही सारी चीज़ें अपनी पसंद करके ले लेती है। और बच्चे ना एक अलग ही होता है बच्चों को कि कहीं जाए ना जाए, रास्ते में चीतल जरूर मिलेगा, तो वहाँ से चीज़ें जो है हम ख़रीद कर लेके आएंगे।
तो इस बार मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया क्योंकि मन तो बहुत था और बहुत कुछ पसंद भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कंफ्यूज इतनी थी कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। तो इसी चक्कर में बस हम बाहर आ गए और बाहर यहाँ पे जो है ये पानी चलता रहता है और फिश होती हैं यहाँ पे, कभी रेड कलर की होती हैं, आज यहाँ पे ऑरेंज है, तो बदलती रहती है यहाँ की फ़िश भी। और तब तक हम यहाँ पे ना अपना जो है फ़ोटो शूट कर रहे हैं और वियन के डैडी जो है गाड़ी लेने गए हुए हैं। और फिर हम यहाँ से चल दिए हैं सीधा हरिद्वार की तरफ। हम हरिद्वार जा रहे हैं और हरिद्वार में कहाँ जा रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में फिर बताऊंगी। और यहाँ पे रेड लाइट में ना बीच में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था, तो हम लोग जो है बोर हो गए थे, तो मायरू ने यहाँ पे एक गेम बनाना शुरू कर दिया। और गेम बनाने में बच्चों से आगे मैं ही होती हूँ। तो फिर हम कहीं पर नहीं रुके, सीधा अपना हरिद्वार पहुँच गए हैं। और मौसम कुछ इस तरीके का है यहाँ पर। और हरिद्वार में पहुँचने के बाद ना यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ के जो पिलर है ना, वहाँ पर जो पेंटिंग बनाई हुई है वो भी सारी जो है भगवानों के नाम की, या फिर रामलीला, कृष्ण लीला, इस तरीके से वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा ही लिख रखा है। तो ये एक काफ़ी अच्छी जो है बात है और काफ़ी अच्छा लगता है कि आने से ही पता चलता है कि हरिद्वार में हम आ गए हैं हर की पौड़ी पर। तो जब हम यहाँ से बहुत बारी जो है जाते हैं, जब भी कहीं जाते हैं हरिद्वार से निकल कर, हरिद्वार में भी कई बार आए हैं हर की पौड़ी पर, तो ये एक मैं इस सीन को कभी मिस नहीं करती हूँ। यहाँ पे पहले ओम शिव जी के ओम यहाँ पे मिलते हैं, तो यहाँ पे ओम नमः शिवाय बोला था और मायरा ने। और आगे यहाँ पे जो है मायरा मेरे पास ही बैठी है और मायरा पूछ रही है कि मम्मा मैं बोलूँ या ना बोलूँ। तो यहाँ पर एक दूर से त्रिशूल भी नज़र आ रहा है जो शिव जी का ही है। और थोड़ा सा ना बोला नहीं जा रहा है मुझसे, पता नहीं कैसे हो रहा है मेरा गला। और हर की पौड़ी से थोड़ा आगे निकल कर जो है महादेव जी स्वयं वहाँ पे जो है हमें मिलते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी जो है बात होती है। इस वीडियो क्लिप ये मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ। मैं जब भी कभी इसी रोड से जाती हूँ ना और मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो मैं ये हर वीडियो में, हर व्लॉग में मुझे जो है अच्छा लगता है सेम लेके आना। तो हम जहाँ पर जा रहे हैं वो हरिद्वार में ही है, हर की पौड़ी से थोड़ा आगे जाकर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर राइट में लेकर ये वाला जो रोड आता है। और इस रोड पर, मतलब ये रोड कह लो या फिर एरिया, गली जो भी है, यहाँ पर ना बहुत सारे मंदिर एक लाइन से ही बने हुए हैं। और मंदिरों में यहाँ पर है लाल देवी माता का मंदिर, भारत माता का मंदिर, और जो है सोमनाथ मंदिर, रामेश्वर मंदिर, मतलब जो वैष्णो देवी का मंदिर भी यहाँ पे बनाया हुआ है। सारे जो चारों धाम है, सब कुछ है यहाँ पर, वो यहाँ पर बनाया हुआ है कि जो लोग जो दूर नहीं जा सकते हैं उनकी जो एक छोटी सी झलक यहाँ पर दिखाई गई है। मंदिर, जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी झलक दिखाई गई है। और तो इसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर हैं। और जो बड़े बड़े मंदिर हैं ना, बड़ी बड़ी जो तीर्थ स्थल हैं, उनके जो मंदिर हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और फिलहाल हम अपने पहुँच गए हैं शांति कुंज। और हम यहाँ पर आए थे शांति कुंज में, और ये गेट नंबर 1 पर हमने जो है अपनी गाड़ी खड़ी करी थी, लेकिन एंट्री थी जो वो हमारी गेट नंबर 3 से थी। तो अभी हम यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि वियन के डैडी जो है गाड़ी पार्क करने गए थे। फिर हम चल दिए हैं मंदिर में अंदर। और यहाँ पे मंदिर में एंट्री करते ही पहले तो एक पर्ची बनाई जाती है। वो पर्ची, उसके लिए कुछ भी जो है पे नहीं करना होता है, वो पर्ची ऐसे ही बना के देते हैं ये लोग। और काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी बड़ा जो मंदिर है,
उसको एक दिन में घूम पाना तो मतलब आपको दिखाना बहुत मुश्किल है। ये कम से कम 200 एकड़ में फैला हुआ है और इसके जो गेट हैं वो 4 गेट तो वैसे ही हैं। तो अभी हम यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि जो मायरू के डैडी हैं वो पर्ची बनवाने के लिए गए हुए हैं, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, जो लोग चल के आते हैं ना उनके लिए यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बनाया गया था, जो मतलब जिनके पैर थक जाते हैं, पैरों में दर्द होने लगता है, तो उस तरीके से बड़े अच्छे से यहाँ पे जो है सब चीज़ें ग्रीनरी, पेड़ पौधे सब कुछ यहाँ पे बड़े अच्छे से लगाया हुआ है। बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और पहले ये फुहारे नहीं चल रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री की तो एकदम से फुहारे यहाँ पर चलने लगे थे। और यहाँ पे लाइब्रेरी भी बनी हुई है और लाइब्रेरी के साथ में यहाँ पे एक देव आत्मा मंदिर भी है। और जैसे कि यहाँ पर इसके मतलब अंदर जैसे जाते हैं ना, उसके अंदर तो एकदम से चुप बैठना होता है, शांत, कुछ भी नहीं बोलना होता, आवाज़ नहीं करनी होती है। और उसी के जहाँ पे बैठे होते हैं तो उसी के सामने वहाँ पर वो चारों धाम दिखाए गए हुए हैं, जैसे पहाड़ों में होता है। और देवात्मा हिमालय मंदिर, यहाँ पे अगर हम आराम से मन ध्यान लगा के बैठते हैं तो यहाँ पर हम मतलब ऐसे बोला जाता है तो हम शिव जी से मिल सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर बैठे थे। फिर हम और यहाँ का जो मेन वो है संस्थापक, उन्होंने यहाँ की जो लाइब्रेरी है उसमें कम से कम 3200 बुक उन्होंने लिखी हुई है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वो यहाँ के संस्थापक हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो बातें लिखी हुई है कि मैंने आपको सब कुछ जो है कैमरे में दिखाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ इतना है कि मैं बहुत कुछ जो है रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई हूँ। तो आप वीडियो को थोड़ा जो है स्टॉप करके आप सब कुछ पढ़ लेना, क्योंकि मैंने भी ये बाद में आके पढ़ा था। और मतलब जैसे यहाँ पर जाते हैं तो मतलब मन को शांति मिलती है। और ये एक मंदिर या फिर संस्था या आश्रम इसको नहीं कहेंगे, इसमें बहुत कुछ है और सब कुछ है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि प्रसन्न रहने के 2 ही उपाय है, आवश्यकताओं को कम कर दो और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, जैसे परिस्थितियों से तालमेल बिठाना चाहिए। तो जैसे कोई यहाँ पे मतलब डीमोटिवेट हो गया है या कोई हार थक गया है अपने काम से, बिजनेस से या और भी कुछ इस तरीके की बातें, तो उनको यहाँ पर जो है ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है इस तरीके की जो है बातें पढ़कर या सुनकर। तो और यहाँ पर जो एक लाइब्रेरी थी, इसमें से वियान ने बोला कि वियान को बुक लेनी है। तो यहाँ पे वियान ने श्री राम कथा और एक वियान के डैडी ने जड़ी बूटियों द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण की जो है 2 बुक ली। और ये बात मुझे वियान की बड़ी अच्छी लगती है, जब भी हम कहीं जाते हैं तो वियान एक बुक लेकर ज़रूर आता है। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ ला के रखता है, वियान उनको घर पे आके रीड भी करता है। और यही आदत मेरी है कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं बुक लेकर ज़रूर आती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनको ला कर रख देती हूँ, मैं उनको पढ़ने की ज़रूर कोशिश करती हूँ, थोड़ा टाइम निकालने की। और मुझे पहले से ही आदत है बुक पढ़ने की। और तो यहाँ पर जो है वियान यहाँ पे पढ़ने लगा था, लेकिन यहाँ पे इतना लंबा सारा सब कुछ लिखा हुआ है कि जैसा मैंने आपको बोला कि एक दिन में तो ये दिखाना ही पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा है। और हर चीज़ को यहाँ पे बड़े अच्छे से दिखाया गया है। तो फिर हम यहाँ से निकल दिए मतलब चले हैं बाहर की तरफ आगे। और इसमें ना मतलब म्यूज़िक भी सिखाया जाता है, दीक्षा भी दी जाती है। तो जिनको यहाँ पे रहना होता है लंबे टाइम तक, उनके लिए थोड़े टाइम तक भी जिनको रहना होता है उनके लिए भी यहाँ पर जो है कमरे बनाए गए हैं। और खाने पीने का जो है सारा
सिस्टम है यहाँ पर। और जो भी यहाँ पर जैसे खाते हैं, कोई भी खाने से पहले और खाना खाने के बाद तो अपने बर्तन खुद ही धोने होते हैं, और ये एक तरह की सेवा भी हो जाती है। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो या कैसे भी हो, तो अपने बर्तन खुद ही धोने हैं और फिर उनको खाना खाने के बाद धोकर रखना है, मतलब साफ़ करके रखना है। तो कुछ इस तरीके से हम जो है आगे की तरफ चल रहे थे। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदालत और पुलिस से तो हम बच सकते हैं, लेकिन भगवान से नहीं बच सकते। तो ये बस कुछ इस तरीके की लाइन बातें जो मैं रिकॉर्ड करती हुई जा रही थी कि मैं इनको बाद में घर जाके पढ़ूँगी, लेकिन इतना सारा यहाँ पे लिखा हुआ था। और फिर हम यहाँ पे वेद माता गायत्री मंदिर में एंट्री हमने की है। तो यहाँ पर जो है जो हमारे सप्तऋषि हैं, भगवान परशुराम, और उनकी जो यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है, शिवलिंग उनके सामने रखा हुआ है, और उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और ब्लैक बोर्ड पर भी कुछ आज का विचार, आज का सत्य, आज चिंतन मनन सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। और एक यहाँ पर था भटका हुआ देवता, और मुझे तो खैर पता ही चल गया कि भटका हुआ देवता कौन है। तो अगर आपको पता हो या तो आप प्लीज़ मुझे बताना, और अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको बता दूंगी कि भटका हुआ देवता कौन है। यहाँ पे सामने मिरर भी लगा हुआ है, और ये गायत्री माता का जो है मंदिर है, और यहाँ पे जो है पूजा भी होती है, और जोत यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे बस हाथ जोड़े हैं और फिर चल दिए हैं। एक बार फिर से भटका हुआ देवता, मतलब कि वहाँ पे शीशा लगा हुआ है, और शीशे के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब सामने होता है। तो मतलब भटके हुए तो हम ही हैं। कहने का मतलब ये है कि हर कोई देवता होता है, लेकिन वो भटक जाता है, मतलब भटके हुए देवता हम ही हैं। तो मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया। तो सब अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, बाकी सब ही देवता होते हैं, सब में एक देवता का ही रूप होता है। बाकी जो गुस्सा, घमंड, अहंकार, वो सब चीज़ें हम साइड में रख दें, तो सब देवताओं का ही रूप है। और सप्त ऋषियों में से मैंने अभी आपको परशुराम जी की ही दिखाया, और एक भगीरथ जी है, और वाल्मीकि जी, मतलब इस तरह के जो सप्त ऋषि हैं हमारे, उनकी सबकी यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ऋषि ब्रह्मा, ऋषि वशिष्ठ। तो यहाँ पर फिर हम चले हैं समाधि की तरफ, और रास्ते में ये एक फिर से लाइब्रेरी थी जो कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की थी। और यहाँ पर 3200 बुक इन्होंने जो लिखी थी वो यहाँ से हम परचेज़ कर सकते हैं, जो भी हमें लेना हो। और ये ऊपर यहाँ पे कुछ फिर से कुछ ना कुछ मोटिवेट करने वाली लाइनें लिखी हुई हैं। फिर हम चले हैं समाधि से पहले हम गए अखंड ज्योति की तरफ। और ये ज्योति जो है, ये तो संस्थापक हो गए यहाँ के। और जो गायत्री माता के यहाँ पे जो ज्योत जली हुई है वो 1926 से लेकर अब तक जली हुई है। ना तो यहाँ पे घी कोई चढ़ाता है, ना वो जो मतलब कुछ ऐसा करता है। ये ज्योति वहाँ से शुरू से ही कंटिन्यू जल रही है। और फिर हम अपने जो है कदम मिलाते हुए चल दिए हैं आगे की तरफ। और लास्ट हम यहाँ पे गए थे समाधि की तरफ, जो कि यहाँ के संस्थापक हैं, उनकी जो समाधि है वहाँ पर हम जाएंगे। और यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग मैंने देखे वो जो है पीले कपड़े पहने हुए थे। और यहाँ पे पीला जो मतलब साड़ी के लिए या कुर्ता धोती के लिए वो कपड़ा भी यहाँ पर मिलता है, जो किसी को लेकर जो सिलवाना हो, पहनना हो, तो उस तरीके से यहाँ से हम ले सकते हैं और पहन सकते हैं। तो यहाँ पर समाधि पर हम जो है गए, हमने मत्था टेक लिया। समाधि वहाँ पे जो ब्लैक सा जो पत्थर दिख रहा था, और ये है स्मारक चिन्ह उनके जो है याद के लिए होते हैं।
प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा, ये जो दो यहाँ पर है। तो यहाँ पे बस हाथ जोड़े हैं और फिर चले हैं हम आगे की तरफ। और ये एक यहाँ पर इसको एक विश्वविद्यालय या फिर गुरुकुल टाइप से भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें मंदिर, संस्था या फिर गुरुकुल या फिर कॉलेज, इस तरीके से हम कह सकते हैं इसको। ये पूरा प्रॉपर एक मंदिर नहीं है। और यहाँ पे कुछ ये हवन कुंड भी हैं, जो कि 9 हवन कुंड यहाँ पर बने हुए हैं कि किसी को हवन करवाना है, किसी भी पर्पज़ से करवाना चाहें जो वो यहाँ पर करवा सकते हैं। और जो करवाने के लिए आते हैं, वो जो ठहरते हैं लोग, उनके ठहरने की भी यहाँ पर व्यवस्था होती है। और जहाँ ये हवन कुंड है, वहाँ पर भी एक जो है ज्योति जली हुई है और उस ज्योति को भी अखंड ज्योति के में से ही लाकर लगाया गया है और ये भी कंटिन्यू जल रही है। और यहाँ पे माता जी की फ़ोटो के साथ एक अंतिम संदेश है। और थोड़ी देर उसको हमने बैठ के पढ़ा और बस हमने इतना ही जो है घूमा। और काफ़ी टाइम जो है हमें लग गया इसमें घूमते घूमते, दर्शन करते करते 2 घंटे कम से कम हमने जो है यहाँ पे लग गए। फिर उसके बाद जो है हम वापस बाहर आ गए, क्योंकि हमें रुकना तो था ही नहीं, घर जाना था। क्योंकि हस्बैंड बोल भी रहे थे कि आज जो है रुक के चलते हैं, सुबह नीलकंठ यहाँ पर जाएंगे दर्शन करने, फिर चलेंगे। क्योंकि मैंने मना कर दिया था। वियान मायरा की 3 दिन की छुट्टी तो इनके अपने ही फीवर की वजह से हो गई थी और 1 दिन की छुट्टी मेरी वजह से हो गई थी। तो मंडे को सिर्फ गया था वियान और मायरा, फिर ट्यूसडे और इनको फीवर हो गया था और फ्राइडे को मुझे फीवर हो गया। तो फ्राइडे को मैंने इसलिए नहीं भेजा। तो सैटरडे के बाद हम संडे को आए हैं। और अभी अगर छुट्टी मतलब यहाँ पर रुक जाएंगे तो बच्चों की छुट्टी हो जाएगी कई दिन की। और फिर हम चले हैं बस घर की तरफ। और मौसम कुछ इस तरीके का हो गया था, यहाँ पर सुबह से ही हल्का मौसम ख़राब था और बारिश का भी मौसम बन गया है एकदम। और शाम का टाइम हो गया था तो मैंने मायरा के जो है कपड़े चेंज कर दिए थे, क्योंकि मायरा बड़ा जो है गर्मी वाला ड्रेस पहनी हुई थी। तो मायरा को हल्की सी जो है ठंड लग जाती है, तबीयत भी ख़राब हो जाती। तो हम हरिद्वार में ही हैं अभी, तो यहाँ पर ही बारिश जो है शुरू हो गई है। और इसके बाद हम जो है आके थोड़ा सा हमने डिनर खाया था। हमें कोई यहीं पे ही हमें 8 बजे का कुछ टाइम हो गया, क्योंकि भूख भी लगी थी। सुबह 11 बजे ही हमने जो ब्रेकफास्ट किया था। और यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने जो है पाव भाजी और नूडल्स मंगाए थे और मैंने चाय ली थी, क्योंकि मुझे चाय पीनी थी, मेरा तो चाय पीने का मन था। और यहाँ पर हम जो है रुके थे जैन सिकंजी रेस्टोरेंट। और जैन सिकंजी रेस्टोरेंट ना आते टाइम भी और जाते टाइम भी बहुत ज़्यादा बन गए हैं, तो कहीं पर भी रुक सकते हैं। और यहाँ की ना चाय बड़ी अच्छी लगी मुझे। और चाय के साथ जो नूडल्स, मतलब चाय के साथ नहीं, जो नूडल्स हमने लिए थे वो भी यहाँ पर काफ़ी जो है अच्छे लगे। और मायरा सो गई थी, तो मायरा को सोते सोते उठा कर लेके आए थे। और यहाँ पर ये मुंह बना के बैठी है पूरे तरीके से। और वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा, क्योंकि मैंने इसको एक ही बनाने की कोशिश की है। और यहाँ से जो खाना खा के फिर हम जो है निकल गए हैं। और रास्ते में ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब हरिद्वार में भी बारिश थी, मुजफ्फरनगर में बारिश हो रही थी, मेरठ में कहीं कहीं पर बारिश थी, लेकिन हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं थी गाज़ियाबाद में। और बस इस तरीके से हम घर पहुँचे हैं। और इससे आगे मेरे जो फ़ोन की बैटरी हो गई थी लो, मतलब बिल्कुल बंद ही हो गया था। तो इससे आगे का कोई ब्लॉग मैंने नहीं बनाया। और आप प्लीज़ कोई जो है एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक करना। एंड
चैनल को सब्सक्राइब करना। और रास्ते में ना बारिश बहुत ज़्यादा थी और जो मुजफ्फरनगर के यहाँ का जो वो था मौसम बड़ा अच्छा था। और हमारे जो है गाने भी बड़े अच्छे, जो यहाँ पे पुराने गाने बज रहे थे। तो यहाँ पे पूरे सफ़र को एंजॉय करते हुए हम आए हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। तब तक के लिए आप वीडियो को ब्लॉग को एंजॉय करें।